फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th हिंदी आईसीआईसी बोर्ड चैप्टर 4 कुंडली या के सारांश के बारे में। इस कुंडलियों के में गिरिधर कविराय ने नीति, वैराग्य, अध्यात्म तथा जीवन के विविध प्रसंगों में संबंधित अपने भावों को कुंडलियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। पहली और दूसरी इस पाठ में 5 कुंडलियों के बारे में कवि ने हमारे सामने बातें रखी है। पहली और दूसरी कुंडली में कवि ने लाठी और कंबल के महत्व को दर्शाया है। किस तरह से उसके दोनों के महत्व हैं उसके बारे में हमें कहा है। पहली और दूसरी कुंडलियों में कबीराय कहते हैं कि लाठी और कंबल हमारे बड़े ही काम आते हैं। लाठी हमें संकट और नदी और कुत्तों से बचाती है, वहीं कंबल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, परंतु वह हमारे ओढ़ने, बिछाने आदि सभी कामों में आता है। तीसरी कुंडली में कबीराय कहते हैं कि गुणों के हजारों ग्राहक होते हैं, परंतु बिना गुण वाले को कोई नहीं पूछता। गुणों के हजारों ग्राहक मतलब जिसके पास ज्ञान है उनके हजारों मित्र होते हैं, उनके हजारों ग्राहक होते हैं, परंतु जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, बिना गुण वाले हैं, उन्हें कोई भी नहीं पूछता। जिस प्रकार कौवा और कोयल रूप रंग से समान होते हैं, किंतु दोनों की वाणी में जमीन आसमान का फर्क है। हमें पता है ना कि कौवे की आवाज हमें परेशान करती है, जब कोयल की मधुर आवाज हमें अच्छी लगती है। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण वह जनमानस में मतलब लोगों में प्रिय है, वही दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी मतलब इरिटेशंस परेशान करने वाली वाणी के कारण सभी को अप्रिय होता है। इस तरह से यह तीसरी कुंडली में कवि गिरिराज ने हमारे सामने यह बात लिखी है कि जो जिसके पास ज्ञान होता है उनके अनेक ग्राहक होते हैं, और जिनके पास ज्ञान नहीं होता उनके कोई ग्राहक नहीं होते हैं, नहीं उन्हें कोई प्रिय होता है। अभी हम देखेंगे चौथी कुंडली में गिरिधर कविराय ने क्या कहा है। चौथी कुंडली में गिरिधर कविराय ने समाज की रीति पर व्यंग किया है, मतलब कि कटाक्ष किया है, तथा स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया है। स्वार्थी, ये स्वार्थी मित्र का अनुभव हमें जीवन में सभी को हुआ रहेगा, जो सिर्फ हमारे साथ स्वार्थ के हिसाब से कुछ मतलब से ही हमारे से जुड़ा होता है। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी है, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता। हर एक व्यक्ति को कुछ न कुछ स्वार्थ होता है, कुछ न कुछ पाना होता है, कुछ न कुछ उनसे लेना होता है, इसीलिए वह उनसे मित्रता और दोस्ती करते हैं। पांचवी कुंडली में गिरधर कवि ने पेड़ के माध्यम से अनुभवी व्यक्ति की विशेषता बताई है। अनुभवी व्यक्ति की विशेषता मतलब कि जिस व्यक्ति के पास बहुत सा अनुभव होता है, वह अनुभव हमें बांटता है, हमें देता है, तो जिसके कारण उसके अनुभव से हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होता है। कहते हैं ना कि जिसके साथ रहो, ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहो तो ज्ञान मिलेगा, और अज्ञानी व्यक्ति के साथ रहो तो अज्ञानी रहने वाले हो। उसके बाद छठी कुंडली में कविराय कहते हैं कि धन दौलत बढ़ जाने पर हमें उसे भलाई के काम में लगा दिया जाना चाहिए। क्या लिखा है छठी कुंडली में? कविराय क्या कहता है, जब कोई व्यक्ति के पास धन
और दौलत बढ़ जाता है तो हमें उसे भलाई के कामों में, कोई अच्छे कामों में लगाना चाहिए। अंतिम कुंडली में कविराय कुछ नीतिगत बातों को बताया है। नीति मतलब नीतियों के बारे में बताया है कि जैसे राजा के दरबार में सही समय पर ही जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से आपको कोई उठा दे। किसी के पूछने पर ही बताना चाहिए। बिना मतलब हंसना नहीं चाहिए और सभी काम ठीक समय पर ही करने चाहिए। मतलब कि ये अंतिम कुंडलियों में कवि ये कहते हैं कि हमें कभी भी किसके बीच में भी बिना मतलब के बताना नहीं चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए और ना ही कभी हंसना चाहिए। जब हमारा समय आता है उसी समय पर हमें बोलना है और उसी समय पर हमारी बातों को लोगों के सामने रखना है। इस तरह से इस 7 कुंडलियों में गिरिधर कविराय ने हमारे सामने कुछ अच्छी बातें, कुछ ज्ञान प्राप्त होने वाली बातें हमारे सामने रखी हुई है। अभी इसके बाद हम इसी पाठ के भावार्थ और व्याख्याएं, मतलब उस भावार्थ, इस कविता में क्या भावार्थ दिया है उसके बारे में भी देख लेंगे। लाठी में है गुण बहुत, सदा रखिए संग, गहरी नदी नाली जहां तहां, बचावे अंग, तहां बचावे अंग, जपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होए, तिन्हू को जारे। कह गिरिधर कविराय, सुनो है दूर के बाठी, सब हथियार छोड़ी, हाथ में लिए लीजिए लाठी। भावार्थ, कवि गिरधर कविराय ने उपयुक्त कुंडली में लाठी के महत्व को की ओर संकेत किया है। हमें हमेशा अपने पास लाठी रखनी चाहिए। हम देखते हैं ना कि गांव वालों के पास हर समय उनके पास उनकी लाठी तो होती है, तो हमें हमेशा अपने पास लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि संकट के समय वह हमारी सहायता करती है। गहरी नदी और नाले को पार करते समय मददगार साबित होती है। अगर गहरी नदी आ जाए, नाले आ जाए, उस व्यक्ति को पार करना हो तो उसके लिए मदद करने के लिए भी वो लाठी काम आती है। यदि कोई कुत्ता हमारे ऊपर झपटे तो लाठी से हमें अपना बचाव भी कर सकते हैं। जब दुश्मन अपना अधिकार दिखाकर हमें धमकाने की कोशिश करे, तभी लाठी के द्वारा हम अपना बचाव कर सकते हैं। अंत कवि पथिक के संकेत करते हुए, मतलब पथ पर चलने वाले के संकेत करते हुए कहते हैं कि हमें सभी हथियार को त्याग कर सदैव, मतलब हर समय अपने हाथ में लाठी रखनी चाहिए, क्योंकि वह हर संकट से उबरने में हमारी मदद कर सकता है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरी कुंडली। कमरी थोरे दाम की बहुते आवे काम, खासा मलमल वागता उनकर राखे मान, उनकर राखे मान बंद ज आड़े आवे, बकुआचा बांधे मोट राती को जारी बिछावे। कह गिरधर कविराय, मिलत है थोरे दमरी, सब दिन राखे साथ बड़ी मर्यादा कमरी। अभी हम इसका भावार्थ देखेंगे। भावार्थ, उपयुक्त कुंडली में गिरधर कविराय ने कंबल के महत्व को प्रतिपादित करते का प्रयास किया है। कंबल बहुत ही सस्ते दामों में मिलता है, परंतु वह हमारे ओढ़ने, बिछाने आदि सभी के कामों में आता है। वही दूसरी तरफ मलमल की रजाई देखने में से बहुत सुंदर और मुलायम होती है, किंतु यात्रा करते समय उसे साथ रखने में बड़ी परेशानियां होती है। कंबल को किसी भी तरह बांधकर उसकी छोटी सी गठरी बनाकर उसके पास रख सकते हैं और जरूर पड़ने पर रात में उसे बिछाकर सो भी सकते हैं। अंत कवि कहते हैं कि भले ही कंबल की कीमत कम है, परंतु उसे साथ रखने पर हम
सुविधा अनुसार समय समय पर उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे तीसरी कुंडलियां। गुना के ग्राहक सरह नर बिन गुण लहे न कोय, जैसे कागा कोकिला शब्द सुने सब कोय, शब्द सुने सब कोय कोकिला सबे सुनावन सुहावन, को इन रंग काग सब भये अपावन, कह गिरधर कविराय सुनो हो ठाकुर मन के, बिन गुल लहे न कोय सहस नर ग्राहक ग्राहक गुण के। इसका भावार्थ देखते हैं। गिरधर कविराय ने मनुष्य के आंतरिक गुणों की चर्चा की है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से ही होती है। गुणी व्यक्ति के हजारों लोग स्वीकार करने को तैयार रहते हैं, लेकिन बिना गुणों के समाज में उसकी कोई महत्वता नहीं होती है। कौवे और कोयल के उदाहरण द्वारा कवि कहते हैं कि जिस प्रकार कौवा और कोयल रूप रंग से समान होते हैं, परंतु किंतु दोनों की वाणी में जमीन आसमान का फर्क है। कोयल की वाणी मधुर होने के कारण वह सबको प्रिय है, वही दूसरी ओर कौवा अपनी कर्कश वाणी के कारण सभी को अप्रिय है। अंत कवि कहते हैं कि बिना गुणों के समाज में व्यक्ति का कोई नहीं, इसलिए हमें अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। संसार में मतलब का व्यवहार जब लग पैसा गांठ में, तब लग ताको यार, तब लग ताको यार, यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुख से ही न बोले, कह गिरधर कविराय जगत यही लेखा भाई, करत बेरगजी प्रीति यार बिरला कोई सोई। अभी हम इसका भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय ने समाज की रीति पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है कि तथा स्वार्थी मित्र के संबंध में बताया है। कवि कहते हैं कि इस संसार में सभी मतलबी हैं, बिना स्वार्थ के कोई किसी से मित्रता नहीं करता। जब तक मित्रता के पास धन दौलत है, तब तक सारे मित्र उसके आसपास घूमते रहते हैं। मित्र के पास जैसे ही धन समाप्त हो जाता है, सब उसे मुख मोड़ लेते हैं, संकट के समय भी उसका साथ नहीं देते। अंत में कवि कहते हैं कि संसार का यही नियम है कि बिना स्वार्थ के कोई किसी का सगा संबंधी नहीं होता। इसके बाद देखेंगे आगे। रहिए लपट कंटी दिन बरु धामे, मास होए छान न बाकी बैठिए तो तरु पत्रो होए, जो तरु पत्रो होए एक दिन धोखा दे, जा दिन बहे बयारी टूटी तब जर, से रे से जेहे, कह गिरधर कवि छाए मोटे की गहिए, पाती सब जारी जाए तऊ छाए में रहिए। भावार्थ। उपयुक्त कुंडली में गिरधर कवि राय ने अनुभवी व्यक्ति की विशेषताओं बताए हैं। कवि के अनुसार हमें सदैव मोटे और पुराने पेड़ों की छाया में आराम करना चाहिए, क्योंकि उनके पत्ते झड़ जाने के बावजूद भी हमें शीतल छाया प्रदान करते हैं। हमें पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वह आंधी तूफान के आने पर टूटकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अंत हमें अनुभवी व्यक्तियों के संगीत में रहना चाहिए, क्योंकि अनुभवहीन व्यक्ति हमें पतन की ओर ले जा सकता है। इस माध्यम से मैं कुछ और भी कहना चाहता हूं कि इस बारे में कवि गिरधर राय ने कहा है कि अनुभवी, और जहाँ ये लाइन दी गई है, पत्ते झड़ जाने के बाद भी हमें शीतलता प्रदान करता है। हमें पतले पेड़ की छाया में कभी नहीं बैठना चाहिए। पतले पेड़ मतलब कमजोर पेड़ के छाया में कभी बैठना नहीं चाहिए। मतलब ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठो तो ज्ञान के द्वारा हम आगे निकल जाते हैं, और उनके अनुभव के द्वारा हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जब अज्ञानी व्यक्ति के साथ रहकर हमें सफलता के मार्ग पर नहीं, परंतु निराशा के मार्ग पर ले जाता है। तो इस तरह से
हम और आगे की भी कुंडलियां देखते हैं। पानी बाड़े नाव में, घर में बाड़े दाम, दो हाथ उछलिए यही सयानो काम, यही सयानो काम, राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज शीस आगे धर दीजिए। कह गिरधर कविराय बैठने की यानी वानी, चलिए चाल सुचाल राखिए अपना पानी। भावार्थ। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय ने परोपकार का महत्व बताया है। परोपकार मतलब दूसरे पर उपकार करना चाहिए। कवि कहते हैं, जिस प्रकार नाव में पानी बढ़ जाने पर दोनों हाथों से पानी बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, अन्यथा नाव डूब जाने का भय रहता है, उसी प्रकार घर में ज्यादा धन दौलत आ जाने पर हमें उसे परोपकार में लगाना चाहिए, मतलब कि दूसरों को मदद करनी चाहिए, दान देना चाहिए। कवि के अनुसार अच्छे और परोपकारी व्यक्तियों की यही विशेषता है कि वे धन का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करते हैं और समाज में अपना मान सम्मान बनाए रखते हैं। राजा के दरबार में जई समया पाए, साई तहा न बैठिए, जऊ को दे उठाए, जऊ को दे उठाए बोल, अन बोले रहिए, हंसिए नहीं हाहाए, बात पूछे ते कहिए, कह गिरधर कविराय, समय सो कीजिए काज, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन रखे ही राज। भावार्थ। प्रस्तुत कुंडली में गिरधर कविराय ने बताया है कि हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आचरण करना चाहिए। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार राजा के दरबार में हमें समय पर ही जाना चाहिए, ऐसी जगह नहीं बैठना चाहिए जहां से कोई हमें उठा दे, बिना पूछे किसी प्रश्न का जवाब नहीं देना चाहिए और बिना मतलब के हंसना भी नहीं चाहिए। हमें अपना हर कार्य समयानुसार, मतलब समय पे करना चाहिए ही करना चाहिए। जल्दबाजी में ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जिससे राजा नाराज हो जाए। तो इस तरह से बच्चों, हमें भी अपना होमवर्क, हमारा काम हमारे समय पर करते हैं तो उसका असर हमारी पढ़ाइयों पे भी दिखता है, और हम जल्दबाजी में करते हैं तो वह ज्ञान, वह लिखा हुआ जो भी हमारा होमवर्क है, हमें याद रहता नहीं है। तो इस तरह हमें इस सातों कुंडलियों के द्वारा कवि कवि गिरधर राय ने हमें अच्छी बातों का ज्ञान दिया है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर, ये पाठ, ये कविता पूर्ण होता है। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, जिसके द्वारा हम आपको और अच्छी अच्छी बातें इस पाठों के द्वारा, इस अभ्यास के द्वारा आपको समझाए, और आपको जिसके कारण सरलता से आप समझ सके। तो हमारी चैनल है स्टडी विथ हितेंसर, उसे लाइक करना जरूर कीजिए, भूलना नहीं। थैंक यू।